टेक्सटाइल शॉप कैसे खोलें, स्टेप बाय स्टेप गाइड। क्या हाल है दोस्तों, फिर से हाजिर है एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सटाइल की शॉप कैसे खोल सकते हैं। टेक्सटाइल बिजनेस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को मार्केट में लाकर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखो यार, इंडिया में तो कपड़ों का बिजनेस कभी स्लो नहीं होता। शादी, त्योहार, फंक्शंस, हर जगह नए कपड़ों की डिमांड रहती है। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो टेक्सटाइल बिजनेस में बहुत स्कोप है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले अपने आसपास देखो भाई, अपने शहर या एरिया में टेक्सटाइल मार्केट का रिसर्च करो। देखो किस टाइप के कपड़ों की डिमांड ज्यादा है, क्या चल रहा है मार्केट में। ट्रेडिशनल वेयर, वेस्टर्न वेयर, किड्स वेयर या फिर सब कुछ। और हाँ, ये मत सोचना कि अकेले तुम ही हो इस रेस में। अपने कंपटीशन का भी एनालिसिस करना होगा। देखो कौन क्या बेच रहा है, किस रेट में बेच रहा है और कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है। यहाँ तक कि आपको अपने टारगेट कस्टमर्स का भी एनालिसिस करना होगा। मतलब आप किसको अपने कपड़े बेचना चाहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स या होम मेकर्स। उनकी एज क्या है, उनकी पसंद क्या है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च करने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, इन सब से आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और हाँ, अपने बजट का भी ख्याल रखना। कितना इन्वेस्ट कर सकते हो ये डिसाइड कर लो पहले से ही। एक बार जब आप मार्केट रिसर्च कर लोगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि क्या करना है और कैसे करना है। मार्केट रिसर्च हो गया, अब बात आती है बिजनेस प्लान बनाने की। ये एक ब्लूप्रिंट है आपके बिजनेस का, जिसमें आपको हर चीज डिटेल में प्लान करनी होगी। सबसे पहले डिसाइड करो कि आपकी शॉप का नाम क्या होगा। कुछ क्रिएटिव सोचो जो याद रह जाए। फिर आपको ये प्लान करना होगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। इसमें शॉप का रेंट, इन्वेंट्री, इंटीरियर डिजाइन, मार्केटिंग और लीगल फॉर्मेलिटीज सब इंक्लूड करना जरूरी है। हाँ, लीगल फॉर्मेलिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी शॉप को रजिस्टर करना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। अगर आपके पास खुद का कैपिटल नहीं है तो बैंक लोन या किसी इन्वेस्टर से फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लोन लेने से पहले सोच लेना, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिजनेस प्लान में आपको ये भी मेंशन करना होगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करोगे। क्या आप ऑनलाइन सेलिंग भी करोगे? क्या आप अपना ब्रांड लॉन्च करोगे? एक डिटेल बिजनेस प्लान आपको अनऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करेगा और आपके गोल्स अचीव करने में हेल्पफुल होगा। लोकेशन, 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 ये 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं भाई। आपको एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी है जहां फुटफॉल ज्यादा हो, मतलब जहां लोग आते जाते रहते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मार्केट एरियाज या रेजिडेंशियल एरियाज के पास शॉप्स बेस्ट ऑप्शंस हैं। लोग शॉपिंग करने आते हैं तो चांसेस हैं कि आपकी शॉप पे भी आ जाए। साथ ही शॉप की साइज भी आपके प्रोडक्ट रेंज और बजट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बहुत छोटी शॉप में अगर आप बहुत सारा सामान रखोगे तो कस्टमर घुसते ही कंफ्यूज हो जाएगा। और हाँ, पार्किंग की सुविधा का भी ध्यान रखना। आजकल लोग अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ना मिले तो शॉप पे आना ही अवॉइड कर देते हैं। लोकेशन डिसाइड करने से पहले एरिया के डेमोग्राफिक्स का भी एनालिसिस कर लो। क्या वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं? एक बार जब आपको परफेक्ट लोकेशन मिल जाए तो जल्दी से डील फाइनल करो। चैप्टर 4 लीगल फॉर्मेलिटीज। सरकार को भी तो बताना पड़ेगा भाई, बिजनेस शुरू करना कोई मजाक नहीं है। लीगल फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। पहले अपनी शॉप को रजिस्टर करो। आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन और ट्रेड लाइसेंस ले लो। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना भी मैंडेटरी होता है। ये सब काम आप खुद भी कर सकते हो या फिर किसी सीए या लॉयर की हेल्प ले सकते हो। और हाँ, टैक्स के मामले में कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश मत करना। सही टाइम पे टैक्स भरते रहो, वरना बाद में पेनल्टी लग सकती है। लीगल फॉर्मेलिटीज बोरिंग होती है, लेकिन ये आपके बिजनेस को सिक्योर रखने के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 5 इन्वेंट्री परचेज। सामान ऐसा लाओ कि कस्टमर देखते रह जाए। अब बात आती है अपनी शॉप में क्या बेचना है। इन्वेंट्री परचेज करते वक्त रिलायबल सप्लायर्स को चुनना चाहिए। ऐसे सप्लायर्स ढूंढो जो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस में दे सकें। डिफरेंट सप्लायर्स से नेगोशिएशन करके बेस्ट रेट्स प्राप्त कर सकते हैं। रिमेंबर, बार्गेनिंग इज द की।
अपने शॉप में किस टाइप के कपड़े रखेंगे, कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक या एम्ब्रॉयडर्ड, ये भी डिसाइड करना होगा। अपने टारगेट कस्टमर्स का ख्याल रखना। शुरुआत में ज़्यादा स्टॉक मत करो, पहले देखो कि क्या बिक रहा है और क्या नहीं, फिर अकॉर्डिंगली स्टॉक ऑर्डर करना। और हाँ, लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहना। फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का भी ध्यान रखना। कोई भी डिफेक्टिव पीस कस्टमर को मत बेचना, वरना आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। चैप्टर 6, शॉप सेटअप और डेकोरेशन। दुकान ऐसी सजाओ कि कस्टमर का मन करे आने का। अब आता है शॉप सेटअप का फेज। शॉप का लेआउट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। कपड़ों के डिस्प्ले रैक्स, ट्रायल रूम्स, काउंटर स्पेस और लाइटिंग सब परफेक्ट होने चाहिए। कस्टमर्स को कंफर्टेबल फील होना चाहिए आपकी शॉप में। एक अच्छा POS सिस्टम भी जरूरी है ताकि बिलिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसान हो। आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस भी होने चाहिए। शॉप की डेकोरेशन में क्रिएटिव बनो। आप अपने ब्रांड थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेशन कर सकते हो। शॉप का नाम ऐसा होना चाहिए जो दूर से दिखाई दे। और हाँ, शॉप का बोर्ड अट्रैक्टिव होना चाहिए। शॉप का एम्बियंस बहुत मैटर करता है। कस्टमर्स को एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए आपकी शॉप में। चैप्टर 7, स्टाफ हायरिंग। ऐसे लोग रखो जो कस्टमर को अपना बना लें। एक सक्सेसफुल टेक्सटाइल शॉप के लिए एक्सपीरियंस्ड और पोलाइट सेल्स स्टाफ होना जरूरी है। ऐसे लोग रखो जो कस्टमर्स को पोलाइटली ग्रीट करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स समझें और उन्हें सही प्रोडक्ट सजेस्ट करें। अगर आप स्टिचिंग सर्विसेज भी देना चाहते हैं तो एक स्किल्ड टेलर भी हायर करना पड़ेगा। टेलर की स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए और वो टाइम पे काम कंप्लीट करे, ये एंश्योर करना। स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस स्किल्स होनी चाहिए और बिलिंग प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए। स्टाफ का बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए। कस्टमर्स को कभी भी रूड या अनप्रोफेशनल तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और हाँ, स्टाफ की सैलरी टाइम पे देना। उन्हें मोटिवेट रखने के लिए इंसेंटिव्स या बोनस भी दे सकते हो। चैप्टर 8, मार्केटिंग और प्रमोशन। ढिंडोरा पीट दो अपनी दुकान का। दुकान तो खोल ली, लेकिन कस्टमर आएंगे कैसे? मार्केटिंग पर ध्यान देना बिजनेस की सक्सेस के लिए क्रूशियल होता है। लोकल लेवल पर पैम्फलेट्स, बैनर्स और होर्डिंग्स से प्रमोशन करें। न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स भी दे सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना ना भूलें। आजकल तो सब लोग सोशल मीडिया पे ही लगे रहते हैं। इनिशियल डेज में डिस्काउंट्स और इनॉग्रल ऑफर्स देके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। सबको फ्रीबीज पसंद होते हैं। लोकल इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेट करके अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे कस्टमर्स बार बार आपकी शॉप पे आना पसंद करें। चैप्टर 9, लॉन्च और ऑपरेशंस। दुकान रेडी है, अब धमाका करने का टाइम आ गया। सब कुछ सेट है, अब टाइम आ गया है अपनी दुकान का ग्रैंड ओपनिंग करने का। इनॉग्रेशन के दिन एक ग्रैंड ओपनिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करें। लोकल इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज को बुला के शॉप का बज़ क्रिएट कर सकते हैं। फ्री फूड और ड्रिंक्स का इंतजाम रखना सबको पार्टी पसंद है। डेली ऑपरेशंस के लिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट और कस्टमर फीडबैक का ध्यान रखें। स्टॉक मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिला तो वो दूसरी शॉप पे चला जाएगा। कस्टमर फीडबैक लेने से आपको पता चलेगा कि आपकी शॉप में क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। कस्टमर सर्विस को टॉप प्रायोरिटी पे रखना। कस्टमर खुश तो बिजनेस खुश। चैप्टर 10, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर को बना लो अपना फैन। कस्टमर इज किंग भाई। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में लॉयल्टी प्रोग्राम्स या डिस्काउंट कूपन्स इंट्रोड्यूस करना हेल्पफुल होता है। रेगुलर कस्टमर्स के लिए स्पेशल ऑफर्स बनाएं और उनसे फीडबैक लेकर अपनी सर्विसेज को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करें। कस्टमर्स के बर्थडेज या एनिवर्सरीज पे उन्हें स्पेशल डिस्काउंट्स या गिफ्ट्स दे सकते हो। उनके साथ पर्सनल कनेक्ट बना के रखो। उनसे बात करो, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानो। कस्टमर को ऐसा फील कराओ कि वो आपकी शॉप पे नहीं, अपने घर में शॉपिंग कर रहे हैं। आउटरो तो क्या सोचा, दुकान खोलो और कमाओ। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट गाइड टेक्सटाइल शॉप कैसे खोल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैस्टेडू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपना, हमारी गाइडेंस, मिलकर करेंगे सफलता की उड़ान।